नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस बार 5वें चरण के चुनाव से पहले अमेठी लोकसभा काफी सुर्खियों में है, लेकिन 20 मई से पहले अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी को मायूसी हाथ लग रही है। इसका कारण स्मृति का इलाके में काम ना कराना, इसके साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये कि राजपूतों की नाराजगी अमेठी रायबरेली भी पहुंच चुकी है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2019 लोकसभा चुनाव में देश की राजनीति में एक बड़ी घटना घटी और वो घटना थी अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी का हार जाना। इसे बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के खात्मे के तौर पर देखा, लेकिन 5 साल बाद अचानक फिर चुनाव मैदान में है। बीजेपी और स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के बजाय केएल शर्मा है, जो काफी दमदारी के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत आनी हो तो पता पूछ कर नहीं आती। ठीक वैसे ही अमेठी में इस समय हवा ईरानी के खिलाफ चल रही है और ऊपर से तुर्रा ये कि अब राजपूत भी अमेठी पहुंच गए हैं और लोगों को कसम दिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को दोनों क्षेत्रों में वोट नहीं देना है। एक वीडियो आप देखिए, फिर हम पूरी कहानी बताते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आने वाले हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा समाज को नीचे दिखाने का काम किया है। इसलिए राजपूत समाज समझ लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र में वोट नहीं देंगे और नहीं दिलाएंगे। हमारी बोल। तो देख लिया आपने क्या हो रहा है और क्यों नाराज हैं राजपूत। जानकारी के मुताबिक करनी सेना के कार्यकर्ता अमेठी पहुंच गए और अमेठी के लोगों को घूम घूम कर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना। करनी सेना की मांग है कि कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अमेठी की क्या स्थिति है और क्यों। जानकारों की माने तो इस बार ईरानी की राह काफी मुश्किल है और 2019 के वादे लोग याद दिला रहे हैं, लेकिन ईरानी मौन है। इसके साथ ही साथ अब राजपूतों वाला प्रकरण भी बीजेपी पर हावी होने लगा है। वहीं बीजेपी के विरोध को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती, हम उसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करता है तो बीजेपी के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व अपना मुंह नहीं खोलते। इसी को देखते हुए हमने कसम खाई है कि बीजेपी के हर नेता का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अमेठी में राजपूतों की स्थिति क्या है और क्यों। जानकारी देते चलें कि यह सिलसिला राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान से उपजा है जो अब बीजेपी के गले की फांस बन गया। इसके साथ ही साथ बीजेपी के दो ठाकुर नेता मौन साधे हुए हैं, एक योगी और दूसरे राजनाथ सिंह, क्योंकि अगर ये चाहते तो मामला रुक सकता था, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे। वहीं राजपूत भी योगी आदित्यनाथ को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं। महिपाल सिंह की माने तो हम अमेठी में इस कारण नहीं आ रहे क्योंकि हमारे अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को काटने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे का सफाया कर दिया, शिवराज सिंह को निपटा दिया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ठाकुरों को निपटाया जा रहा है और क्यों। देखना होगा कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है और कितना नुकसान समझ में आता है। पहले चरण के चुनाव के दौरान पश्चिम में राजपूतों का जोरदार विरोध देखने को मिला, फिर बीजेपी सक्रिय हुई, लेकिन राजपूत नहीं माने। कुछ लोगों का कहना है कि इस आंदोलन को योगी आदित्यनाथ का मूक समर्थन है। अगर ऐसा नहीं तो अब तक सभी जेल में होते, जैसे दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी करती है। इसका ताजा उदाहरण जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है, जहां एक बाहुबली के लड़ने से बीजेपी हार रही थी, लेकिन प्रशासन के बल पर बीजेपी ने उनकी बोलती बंद कर दी। तो इस आंदोलन को क्यों नहीं रोक पाते, ये सोचने वाला विषय है।